साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी फिल्मी जगत में 3 शोमैन हुए हैं जिनका काफ़ी बड़ा नाम रहा है। पहले थे गुरुदत्त साहब, उस दूसरे नंबर पर राज कपूर साहब और तीसरे नंबर पर शोमैन में सुभाष घई का नाम आता है। साथियों, सुभाष घई आए तो थे फिल्मों में एक्टर बनने, लेकिन एक्टर न बन पाए, डायरेक्टर बन गए, काफ़ी बड़े निर्माता निर्देशक बन गए। अक्सर ऐसा होता है फिल्म इंडस्ट्री में, कोई आता किसी लिए लेकिन उसके तकदीर में, उसके नसीब में कुछ और लिखा होता है, वहाँ पहुँचता है वो आदमी। बात मैं यह कर रहा हूँ 1982 की विधाता फिल्म की। गुलशन राय हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़ा वितरक और निर्माता हुए हैं। उन्होंने सुभाष घई से डिस्कस किया कि एक कहानी है और इस पर फिल्म बनाते हैं। उसमें दिलीप कुमार साहब थे, शम्मी कपूर साहब थे, संजीव कुमार साहब थे और नया लड़का जो लेना था वो उन्होंने लिया था। सुनील दत्त का जो पुत्र थे संजय दत्त, उनको लिया था, क्योंकि संजय दत्त को सुनील दत्त ने लॉन्च किया था रॉकी फिल्म में। रॉकी फिल्म बन रही थी और वो इतनी कामयाब भी नहीं हुई थी, तो गुलशन राय सुनील दत्त के घर गए। वहाँ उन्होंने संजय दत्त को देखा, लंबाई चौड़ाई, चेहरा मोहरा। उन्होंने सुनील दत्त से कहा कि मैं आपके बेटे को अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ, और उसमें दिलीप साहब भी हैं, संजीव साहब भी हैं, शम्मी कपूर भी हैं, और उसका डायरेक्शन सुभाष घई साहब कर रहे हैं। सुनील दत्त को बहुत खुशी हुई कि चलो मेरे बेटे को एक और प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ जिसमें उसको अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और वो इस फिल्मी दुनिया में आगे बढ़ेगा। साथियों, जब ये फिल्म शुरू हुई तो संजय दत्त उस समय नशे के शिकार थे, ड्रग लेते थे, और ड्रग वो इतना लेते थे कि सेट पर ही ड्रग लेकर सो जाते थे। सुभाष घई साहब को बहुत गुस्सा आता था कि ये लड़का कब जगह और कब मैं अपना वो सीन पूरा करूं, सीन को फिल्माऊं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि एक बार सुभाष घई को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सेट पर ही संजय दत्त को तमाचा भी मार दिया था। लेकिन बात फिल्मी दुनिया की है, सुनील दत्त के बेटे की थी। सुनील दत्त भी चाहते थे कि ये बिगड़ा हुआ लड़का किसी तरह संभल जाए, किसी के चांटे से, किसी की डांट से, किसी की डपट से, किसी की सलाह से ये लड़का संभल जाए। पूरी फिल्म में जब विधाता जो शूट हुई, सुभाष घई इतने परेशान हो गए कि उन्होंने अपने आप से वादा कर लिया था कि भविष्य में मैं जो भी फिल्म बनाऊं या कोई भी फिल्म बनाऊंगा, इस बिगड़े हुए लड़के को, इस बिगड़े लड़के को, नशेबाज लड़के को अपनी फिल्म में नहीं लूंगा। ये उन्होंने अपने आप से वादा कर लिया था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि संजय दत्त इतने बिगड़े थे कि इस सेट पर पद्मिनी कोल्हापुरी जो इस फिल्म की हीरोइन थी, उससे भी बहुत बदतमीजी करते थे वो। एक बार तो पार्टी दी गई थी गुलशन राय की तरफ से इस फिल्म की, जब 1-2 गाने लॉन्च हो गए थे और पब्लिक में जारी हो गए थे, उनकी वो गाने बहुत प्रसिद्ध हुए थे, तो उनके उपलक्ष्य में गुलशन राय ने पार्टी दी। उस पार्टी में पद्मिनी कोल्हापुरी भी थे, संजय दत्त भी थे और सभी बड़े बड़े कलाकार थे जिन्होंने इसमें काम किया था। दिलीप साहब नहीं थे। तो इस पार्टी में संजय दत्त ने इतनी ड्रग ले रखी थी कि वो किसी बात पर पद्मिनी कोल्हापुरी से खफा हो गए और चाकू लेकर उसे मारने को दौड़ पड़े थे। लोगों ने बचाया। जब ये बात सुनील दत्त साहब को पता चली तो उन्होंने सबसे माफ़ी मांगी, सुभाष घई से भी माफ़ी मांगी, पद्मिनी कोल्हापुरी को भी समझाया। संजय दत्त को संवारने के लिए सुनील दत्त ने सुभाष घई से निवेदन भी किया था कि ये लड़का संभल जाएगा, आप अपनी आने वाली फिल्म में भी इसको काम देना लेना। तो सुभाष घई ने ये कहा था कि मेरी जगह आप होते और ये लड़का आपको इतना परेशान करता तो क्या आप इसको अपनी फिल्म में दोबारा लेते? सुनील दत्त के पास कोई जवाब नहीं था। इस फिल्म के बाद जैसे तैसे ही फिल्म की शूटिंग पूरी हुई, फिल्म कंप्लीट हुई, रिलीज हुई और 1982 की सुपर डुपर हिट फिल्म हुई। ये संजय दत्त की वजह से हिट नहीं रही, ये दिलीप कुमार, संजीव कुमार, शम्मी कपूर जैसे अदाकार थे, खलनायक अमरीश पुरी साहब थे, उनकी वजह से ये हिट फिल्म है। दूसरा, इस फिल्म के गाने बहुत हिट हुए थे, संगीत बहुत हिट हुआ था। एक गाना था सात सहेलियां खड़ी खड़ी,
इस गाने को आनंद बख्शी साहब ने लिखा था। ये गाना उस समय गली गली बजता था, लेकिन विविध भारती पे इस गाने पर बैन लगा दिया था, क्योंकि इस गाने में द्विअर्थ थी, संवाद थे, द्विअर्थ थी, अर्थ निकलते थे गाने के, इसलिए विविध भारती पर यह गाना सुनाई नहीं देता था। साथियों, फिल्म तो सुपर डुपर हिट हो गई। सुभाष घई ने अपने आप से वादा भी कर लिया कि मैं इस बिगड़े लड़कीबाज और नशेबाज लड़के के साथ जीवन में कभी काम नहीं करूंगा, कोई फिल्म भी नहीं बनाऊंगा। और उन्होंने सुनील दत्त को ये सलाह दी कि आप इसको नशा मुक्ति केंद्र भेजो, जिससे संभल जाए, सुधर जाए और उसका जीवन भी संभल जाए। सुनील दत्त को ये बात अच्छी लगी। उन्होंने विदेश में उसका इलाज कराने के लिए संजय दत्त को बाहर भेजा। वहाँ से इलाज कराकर जब संजय दत्त बाहर आए तो ड्रग लेना छोड़ चुके थे। हाँ, ड्रिंक तो आज भी लेते हैं। उसके बाद सुभाष घई ने अपना वादा तोड़ा और एक फिल्म बनाई खलनायक। उसमें हीरो का रोल संजय दत्त को दिया। उसकी हीरोइन माधुरी दीक्षित थी, उसमें जैकी श्रॉफ भी थे। साथियों, इस फिल्म खलनायक जिस दौरान रिलीज हुई थी, उसी दौरान संजय दत्त के साथ एक हादसा हुआ। दाऊद इब्राहिम जो बम ब्लास्ट हुए थे बम्बई में, उस समय उनके घर हथियार मिले ना मिले, उनका कितना दाऊद से संबंध था या नहीं था, या और किसी माफिया डॉन से था या नहीं था, ये सब फाइलों में कैद है। लेकिन संजय दत्त, उस दौरान संजय दत्त पे केस भी हुए और जेल भी गए और सजा भी काटी। साथियों, हर बाप ये चाहता है कि उसका अगर औलाद बिगड़ जाती है, लड़का लड़की गलत रास्ते पर चल निकलते हैं, नशा लेते हैं या कोई अवैध कार्य करते हैं, तो हर माँ बाप चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को संभाल लें और अपने परिचितों से भी कहते हैं कि भाई इसको संभालने में मदद करो। वही सुनील दत्त साहब ने किया। उन्होंने भरपूर कोशिश की थी कि उनका जो बेटा ड्रग लेता है किसी तरह संभल जाए, ड्रग को छोड़ दे। वो मार भी बहुत लगाते थे संजय दत्त को। संजय दत्त बालिग भी हो चुके थे, फिल्मों में काम भी करने लगे थे। उसके बावजूद भी सुनील दत्त को कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता था कि वो बेल्ट से निकाल के संजय दत्त की पिटाई भी करते थे। ये बात खुद संजय दत्त ने कबूल भी की है और उन्हें बुरा भी नहीं लगता। किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। अगर बाप पिटाई कर रहा है या डांट रहा है, डपट रहा है, तो उसकी भले के लिए ही कर रहा है। हर बाप चाहता है, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद संभल जाए, अच्छे रास्ते पर चले, नशे से दूर रहे। साथियों, मैं तो युवा पीढ़ी से यही अपील करता हूँ कि अगर वो भी किसी तरह का ड्रग लेते हैं तो छोड़ दें। इसमें कुछ नहीं है, अंधकार है, जीवन अंधकार हो जाता है, परिवार तबाहियों के कगार पर पहुंच जाता है, समाज में कलंकित हो जाता है परिवार और उनका जीवन भी। ड्रग को छोड़ दें, अच्छे रास्ते पर चलें। जिस तरह संजय दत्त ने ड्रग छोड़ दिया और अपने जीवन को एक अच्छे रास्ते पर ले आए और आगे कामयाबी के शिखर पर चढ़ते चले गए, इसी तरह जो भी नौजवान ड्रग को लेते हैं वो छोड़ दें, इससे तौबा कर लें और सदा के लिए इस तक ड्रग की तरफ मुड़कर भी ना देखें। अपने जीवन को संभालें, अपने परिवार को देखें और समाज में अपने माता पिता की, परिवार की इज्जत को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ साथियों, आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका आभार।